मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब जरूर होगा। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान, बिजली सस्ती करने और चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्की मफाद के लिए सख्त फैसले करना और उन पर डट जाना होगा। अरबों खरबों की कौमी दौलत को बर्बाद कर दिया गया। बहुत कुछ करना है जिसके लिए वक्त दरकार है। हमारी एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, जबकि मौशरी इस्लाहात के एजेंडे पर तेजी से अमल पैरा है। मुल्की मईशत बेहतर है, जबकि बरामदात में भी इजाफा हुआ है। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी ला रहे हैं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में अहम कौमी उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने दौरा अमरीका और IMF से मुज़ाकरात पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। हमारा जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का और रिस्ट्रक्चरिंग का, जो डीप रूटेड जो मैलिस जो है उसको बीमारी, उसका ख़ात्मा एंटीबायोटिक से नहीं होगा, बहुत मेजर सर्जिकल ऑपरेशन से होगा। बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, हमने कल एक असूली फैसला किया। उसको अब हम इंशाअल्लाह SIFC और फिर काबीना में लेके आएंगे। अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन जहाँ पर आ सकती थी और जिसके लिए एक एहतमाम किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के ज़रिए उसको बर्बाद कर दिया गया। हमें बड़े इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका पहरा देना होगा। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह ये कश्ती जो है शबाना रोज़ मेहनत करके यकसुई और इत्तेफाक के साथ ये किनारे लगेगी। खिदमत करनी है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। इट्स नाउ और नेवर। पहले भी कहा, वी परफॉर्म और वी पेरिश। तो इंशाअल्लाह वी विल परफॉर्म बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रोवाइडेड वी आर एबल टू पुट आवर एक्ट टुगेदर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। खौफ का बुत तोड़ दिया है। अगला महीना फैसला कुन होगा। हम इस्लामाबाद गए तो बानी PTI को जेल से जबरदस्ती निकाल कर लाएंगे। बानी चेयरमैन हमारे अमाल और नाशुक्री की वजह से जेल में हैं। अगर आज हमने इस्लाह ना की तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारी आंखों में मिर्चें डाली गई। तो पहले मुझे सजा दिया आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूं हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि ये तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली हैं इन्होंने। उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठकर ये मैंडेट चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये बरकमान है उन कुर्सियों के ऊपर, जिन कुर्सियों पर दूर की बात है इनको तो जेल में होना चाहिए था। मैं तो इस बात से चुप हूँ कि तमाशा न बने। मैं तो इस बात से चुप हूँ कि तमाशा न बने। तुम ये समझते हो मुझसे कोई गिला ही नहीं। और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के विफाक के खिलाफ धमकी अमीज़ बयान पर पंजाब के अरकान असेंबली का कहना है कि मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, धमकियों और इंतशार की नहीं। हमारे नुमाइंदे उमर दराज अरकान असेंबली के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI की रहाई जो है उसको रिहा किया जाए, अदरवाइज़ वो जो है वो वफाक पे यानी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अरकान असेंबली पंजाब जो है वो मौजूद है। से पूछते सर क्या कहना चाहेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान सामने आया है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वक्त यूनिटी का है। आपने चढ़ाइयाँ करके देख ली, आपने एम्पायर्स के साथ उंगलियाँ उठवा के देख ली, आपने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के हुकूमतें करके देख ली। अब आवाम को रिलीफ देने का टाइम है। आज बिल्कुल मेरे साथ रुकने पंजाब असेंबली उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मैडम बताइएगा, इनका वतीरा है कि ये इन्होंने हर सूरत इंतशार की सियासत करनी है। ये सियासी रवैये जो है ना वो रख सकते ही नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है ऐसी। ये सारी जो इनको ये जो बातें हैं ये इनके दिमाग में कौन बिठाता है? ये इनका बानी जो बैठा हुआ है डियाला जेल के अंदर। आपको अगर इतनी तकलीफ है तो आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें कोर्ट्स में। आपके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं, आप पे फर्द जुर्म आयद हुई हुई है। अली अमीन गंडापुर जो कि KPK के वज़ीर आलम का कहना है कि इनका जो लीडर है उन पे फर्द जुर्म मुतअद्दिद मुकदमात में जो हैं वो आयद हो चुकी हैं, इसलिए इनका कहना है कि यूनिटी का मुजाहरा किया जाए और मुल्क के बेहतरी के लिए काम किया जाए। जो रियासत है उसने चूड़ियाँ नहीं पहनी, अगर ये चढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा रियासत जो है वो मुतहरिक होगी, हरकत में आएंगी।
तो इस तरह के बयानात से जो है उनको ग्रेज करना चाहिए। वज़ीर आला KPK की धमकियों पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि वज़ीर आला KPK की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी इंतहाई संगीन मामला है। PTI की सूबाई हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही है। इस बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जा करने की कोशिश की तो बतौर हुक्मरान वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। घेराव, जलाओ और मार धाड़ की गंदी सियासत चल सकती है, ना ही फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। एक और 9 मई करने की बजाय अपनी लंबी जबानें और हाथ पांव लपेट कर अकल का इस्तेमाल करो। ख्वाजा साद रफीक का अली अमीन गंडापुर को जवाब। उधर हुकूमत की मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की दावत सामने आई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूमतें आती जाती हैं, इक़्तिदार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पुरानी रिवायात खत्म होनी चाहिए, अदालतें मौजूद हैं, जजेस भी इंसाफ के लिए बैठे हैं। अपोजिशन महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ भी बैठा जा सकता है। अपोजिशन को जमहूरी रिवायात और तहजीब को मुकद्दम रखना चाहिए। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए अच्छी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान असेंबली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया है। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात बन गई है। खबर की डिटेल्स जावेद नूर से हम जान लेते हैं। बताइएगा जावेद। इत्तेहाद काउंसिल के लिए अच्छी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असेंबली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को बाकायदा आगाह किया है और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन और अरकान की तफसीलात से आगाह किया है, जिसके तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असेंबली शामिल हुए हैं और दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त जो है वो नहीं दी गई। और दस्तावेजात के मुताबिक कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है और इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजात में कहना है कि नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं, जबकि कौमी असेंबली में 7। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि रास्तों को बंद करने और मामूलात जिंदगी में रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में गुज़श्ता रोज गुलशन हदीद के करीब एहतजाजी मुजाहरे का मामला। टेंट सिटी से गिरफ्तार 24 अफराद समेत 150 पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई। मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग के इजलास की तैयारियां जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी लाहौर पहुंच गए। जरा ये बता रहे हैं कि इजलास में मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के लिए करारदाद पेश किए जाने का इम्कान भी है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग के इजलास की तैयारियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह लाहौर पहुंच चुके हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक इस इजलास में मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाए जाने के लिए करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन कराची में बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां जब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि मैं चांसलर भी हूं तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बेल ऑफ होप पे आके हर बार ये बात कहते थे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें कोई बैंक भी प्रपोज़ल सुनने को तो क्या अंदर बुलाने तक को तैयार नहीं है। कोई कहता है सिफारिश नहीं है, कोई कहता है हमारे पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि हम किराए के घर में रहते हैं, मोटरसाइकिल है, लेकिन बैंक के पास जाने के लिए तो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ और फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि मुख्तलिफ़ दूसरे काम करना चाहते हैं, लाइक कारपेंटर का कोई रोज़गार, अपना ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन सभी लोग माली वसाइल ना होने की वजह से परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमने बहुत सारे बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग की
اور یہ تقریباً 3 مہینے پر محیط ہماری ایکسرسائز ہے، جس کے اندر ہم نے فائنلی پھر جا کے ایک پرپوزل بنایا ہے، اور پھر میں انور مقصود صاحب کے پاس گیا. انور مقصود صاحب سے میں نے اس کو ڈسکس کیا. انور مقصود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا زبردست لگا ہے پرپوزل، اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر میں نے مختلف NGOs کے ساتھ بھی بات کی، وہ لوگ بھی اس میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. بزنس مینوں سے جتنوں سے بھی میں نے بات کی اوورسیز اور کراچی میں، ان سبھی نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بھی. تو پھر اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت آ گئی کہ جب ہمارے بزنس مین، ہماری NGOs بھی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. اور سبھی کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح آپ 50,000 بچوں کو یہاں IT پڑھا رہے ہیں، جس طرح آپ نے 4.5 لاکھ لوگوں کو راشن دیا ہے، اور جس طرح دروازہ گورنر ہاؤس کا کھلا ہوا ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے آپ کے اوپر کہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا اور اس کو آپ امپلیمنٹ کرائیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ویک رہتی ہے، اور ہم پریزنٹیشن پہ ہی صرف زور دیتے رہتے ہیں. تو ان ساری باتوں کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے، اور میں آج آپ تمام میڈیا کے توسط سے سبھی لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آج سے آپ اپنا بزنس پلان، بزنس پرپوزل بنائیں. چاہے وہ 1 لاکھ روپے والا ہو، چاہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ 10 لاکھ، جتنے تک کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 1 کروڑ روپے تک کا آپ پرپوزل اپنا بنائیے. پرپوزل بنا کے آپ گورنر ہاؤس میں آ کے اسے سبمٹ کرائیں گے. ہمارے پاس بزنس مینوں پہ مشتمل، اور اس میں NGO کے نمائندے بھی ہوں گے. وہ بیٹھ کے ہر ویک، ہر ہفتے ان پرپوزل کو انہی لوگوں کے سامنے انہیں بلوایا جائے گا، ان سے ڈسکس کیا جائے گا، اور جیسے ہی ان کا پرپوزل اوکے ہوگا ود ان اے ویک ان کو کیش پیمنٹ یا ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. یہ پیسے نہ تو سود پہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو یہ پیسے ریفنڈ کرنے ہوں گے. یہ پیسے سے وہ کاروبار کرے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور اگر کل وہ بھی کروڑوں کمانے لگتا ہے تو